तो गाइस अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है Vivo का T2 Pro 5G स्मार्टफोन, जो कि दो स्मार्टफोन के साथ में सीधा सीधा कंपीट करता है। एक तो है Moto Edge 40 Neo 5G स्मार्टफोन जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दूसरा है iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन। तो आज हम करने वाले हैं iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन का कंपैरिजन Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ में। तो फुली कंपैरिजन होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर का झोल क्या है। तो सबसे पहले बिल्ड से शुरू कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन का बिल्ड सेम है, ग्लास बैक पैनल के साथ में दोनों स्मार्टफोन आते हैं एंड दोनों ही स्मार्टफोन कर्व डिजाइन के साथ में आते हैं एंड रियर साइड में ऑरा लाइट भी दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर में मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन देखने को भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ Vivo और iQOO की ब्रांडिंग का फर्क है। अब गाइस अगर बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, जो कि 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। तो दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले में आपको मजा आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले के अंदर। अब बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity का 7200 प्रोसेसर, जो कि 4 nm की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है एंड इसके एंटुटू स्कोर्स की बात करें तो 7 लाख से ऊपर इसके एंटुटू स्कोर्स आते हैं। तो परफॉर्मेंस में भी दोनों ही स्मार्टफोन इक्वल हैं, मतलब कि एकदम खतरनाक वाली परफॉर्मेंस दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। अब बात करें अगर कैमरास की, तो गाइस कैमरास भी सेम है। यहाँ पर आपको रियर साइड में दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जो कि कुछ ऐसा है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। दैट्स इट। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर से गायब है। और सामने की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर मिलता है। तो मेन कैमरा से एंड सेल्फी कैमरा से दोनों ही स्मार्टफोन के दोनों कैमरा से आपको ज्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। बट यहाँ पर अल्ट्रा वाइड नहीं है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। अब गाइस बात करें बैटरी और चार्जिंग की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 4600 mAh की बैटरी मिलती है 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक दिन तो आराम से आपका बैटरी बैकअप आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 nm का प्रोसेसर मिलता है, तो काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड फास्ट चार्जिंग भी अच्छी खासी दी गई है। एंड दोनों ही स्मार्टफोन FunTouch OS 13 पर आते हैं, जो कि बेस्ड है Android 13 पर। एंड किसी में भी आपको डुअल स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, दोनों में ही सिंगल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। दोनों में ही सभी सेंसर का सपोर्ट दिया गया है, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का फीचर। एंड दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आप सिर्फ 2 नैनो सिम लगा पाएंगे, वहां पर एचडी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। तो गाइस ये है दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर मतलब कि पूरी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल भी सेम है। तो यहाँ पर मतलब कि अंतर क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है गाइस, सिर्फ Vivo और iQOO की ब्रांडिंग को छोड़कर। अब देखते हैं प्राइस को कि प्राइस के अंदर में क्या कुछ अंतर है। यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं इंडिया के अंदर, 8GB 128GB, जिसका प्राइस 24,000 रुपए रखा गया है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। दूसरा है 8GB 256GB, जिसका प्राइस रखा गया है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर 25,000 रुपए। तो प्राइस में भी कोई अंतर नहीं है, मतलब कि आपका मन अगर iQOO लेने का है तो आप लोग iQOO लीजिए, एंड अगर आपका Vivo लेने का मन है तो Vivo लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको फिलहाल में ही स्मार्टफोन लेना है तो आप लोग iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन ले सकते हो, और अगर आप लोग इंतजार कर सकते हो इसकी सेल का, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो और Vivo का T2 Pro 5G स्मार्टफोन ले सकते हो। दोनों ही बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में, सेम प्राइस के साथ में आते हैं। तो गाइस ये है मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, आपके क्या है नीचे कमेंट्स में बताइए। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियोस का। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।